हमारा अगला वर्ड है पेडिमेंट। अब ये जो वर्ड है ना, ये एक नाउन है और इसके दो बिल्कुल अलग अलग मीनिंग्स हैं। एक मीनिंग बिल्डिंग से जुड़ा है और दूसरा, बिलीव इट और नॉट, पहाड़ों से। काफी इंटरेस्टिंग है ना? चलिए इन दोनों को आसानी से समझते हैं। तो सबसे पहले इसका आर्किटेक्चरल मीनिंग देखते हैं। आपने पुरानी ग्रैंड बिल्डिंग्स देखी होंगी, राइट? उनके सामने ऊपर की तरफ एक ट्रायंगुलर शेप होता है, एक तिकोना हिस्सा। बस उसी को पेडिमेंट कहते हैं। ये अक्सर बड़े बड़े पिलर्स यानी कॉलम्स के ऊपर टिका होता है और बिल्डिंग को एक बहुत ही रॉयल लुक देता है। जैसे कि सेंटेंस में, द म्यूजियम वॉज डिजाइंड इन अ नियो क्लासिकल स्टाइल फीचरिंग अ ग्रैंड पेडिमेंट सपोर्टेड बाय मैसिव कॉलम्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पता है कहाँ मिलता है? पुराने ग्रीक टेम्पल्स में। वहां तो पेडिमेंट्स सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं थे, उन पर अक्सर बहुत ही खूबसूरत और डिटेल्ड मूर्तियां यानी स्कल्पचर्स बनी होती थीं, जो अलग अलग कहानियां बताती थीं। सो कूल, राइट? सुनिए ये सेंटेंस। Ancient Greek temples are famous for the intricate sculptures that often adorn their pediment. ओके, एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ एक वर्ड है रेस्टोरेशन। इसका सीधा सा मतलब है किसी पुरानी चीज की मरम्मत करके उसे पहले जैसा अच्छा बनाना। तो इस सेंटेंस में जो कारीगर हैं वो बिल्डिंग के पेडिमेंट के टूटे हुए पत्थरों को बहुत ध्यान से ठीक कर रहे हैं। सेंटेंस है, ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन क्राफ्ट्समैन केयरफुली रिपेयर्ड द डैमेज्ड स्टोन वर्क ऑफ द बिल्डिंग्स पेडिमेंट। अक्सर आपको ये शब्द आर्टिकल्स या कोट्स में इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। ये कोट कहता है कि क्लासिकल आर्किटेक्चर में पेडिमेंट सिर्फ एक सजावट की चीज नहीं है, बल्कि वो क्राउनिंग फीचर है। जैसे सर पर एक ताज होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये पूरी बिल्डिंग के लुक में एक हार्मनी और बैलेंस लाता है। सुनिए, इन क्लासिकल आर्किटेक्चर द पेडिमेंट इज नॉट मेयरली डेकोरेशन, इट इज द क्राउनिंग फीचर दैट ब्रिंग्स हार्मनी एंड बैलेंस टू द एंटायर फसाड। तो ये तो हो गई बिल्डिंग्स की बात। चलिए अब आते हैं इसके बिल्कुल अलग जियोलॉजिकल मीनिंग पर। जियोलॉजी में पेडिमेंट पहाड़ की ठीक नीचे उसके बेस पर फैले एक चौड़े और हल्की ढलान वाले पथरीले इलाके को कहते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस जैसे हवा और पानी के इरोजन से बनता है। ये सेंटेंस उस लैंडस्केप को इमेजिन करने में आपकी हेल्प करेगा। आफ्टर द रेन, वाटर फ्लोड इन शीट्स अक्रॉस द वास्ट डेजर्ट पेडिमेंट एट द बेस ऑफ द माउंटेन। तो जैसा मैंने बताया, ये एक साइंटिफिक टर्म है। जियोलॉजिस्ट्स यानी भूवैज्ञानिक इस तरह के लैंडफॉर्म्स की स्टडी करते हैं। इस सेंटेंस में जियोलॉजिस्ट्स पेडिमेंट को इसलिए स्टडी कर रहे हैं ताकि वो ये समझ सकें कि उस पहाड़ी इलाके में सालों से कटाव यानी इरोजन किस तरह से हुआ है। ध्यान से सुनिए, जियोलॉजिस्ट्स स्टडीड द पेडिमेंट टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म इरोजन पैटर्न्स ऑफ द माउंटेन रेंज। ये आखिरी एग्जाम्पल आपके दिमाग में एकदम क्लियर तस्वीर बना देगा। ये बताता है कि वो पथरीला और बंजर पेडिमेंट रेगिस्तान की जमीन से मिलने से पहले मीलों तक फैला हुआ था। सुनिए इस सेंटेंस को। The rocky pediment, barren and exposed, stretched for miles before meeting the desert floor. अब हम पेडिमेंट के ज्यादा कॉमन यानी आर्किटेक्चरल मीनिंग से जुड़े कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखेंगे। इसके सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्द हैं गेबल और टिम्पनम, और एंटोनिम्स यानी उल्टे शब्द। सोचिए, अगर पेडिमेंट इमारत का सबसे ऊपरी हिस्सा है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? बिल्कुल सही, नीचे का हिस्सा, जैसे फाउंडेशन और बेस। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।